क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 7 चच्चा छक्कर ने तस्वीर टांगी। सोचें और बताएं आपको किस किस्म की तहरीरें पढ़ना पसंद है। जवाब है मुझे मज़ाहिया और मालूमाती तहरीरें पढ़ना पसंद है। सवाल नंबर 2, क्या आप घर के काम करने में अपने बड़ों की मदद करते हैं। जवाब है जी हाँ, मैं घर के काम करने में अपने बड़ों की मदद करता हूँ। अल्फाज और उनके तलफ़ुज़। सौंप सौंप के मायने हैं सुपुर्द करना, देना। शेरवानी एक लिबास का नाम है, एक लंबा सा कोट होता है। सीढ़ी ऊपर या नीचे उतरने का आला। हथौड़ा कील या कोई नोकीली चीज़ ठोकने वाला औजार। नादिम शर्मिंदा। चच्चा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने ज़िम्मे लेते तो घर भर को तिगनी का नाच नचा देते। तिगनी का नाच नचाना यानी परेशान करना। घर में हर एक को कोई ना कोई काम सौंप देते हैं। खुद काम कम करते हैं, दूसरों से ज़्यादा करवाते हैं। चंद रोज़ पहले दुकान से तस्वीर पर शीशा लगकर आया। चच्ची ने कहा घर पर बच्चे हैं, कहीं टूट न जाए, इसे दीवार पर लगवा दें। मैं खुद ही लगाऊंगा, चच्चा ने जवाब दिया। अब चच्चा जान ने तस्वीर लटकाने की मुहिम शुरू की। मुहिम कहते हैं बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा मार्का मारना। अपनी शेरवानी उतारी और बच्चों को काम तकसीम करना शुरू कर दिया। पप्पू से कहा अपनी अम्मी से पैसे लेकर मीखे ले आ। मीखे कहते हैं किलो को। अभी वो घर से निकला ही था कि गुड्डू को आवाज़ देकर बुलाया और कहा ज़रा जल्दी से पप्पू के पीछे जाना और उसे कहना मीखें 2-2 इंच की हों। अब सोचा कि तस्वीर लटकाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी। फ़ौरन छीमे को बुलाया। बेटा ज़रा जल्दी से सीढ़ी लाकर तो लगा देना, ज़रा एहतियात से लाना, किसी को मार ना देना। मिट्ठू बेटे नाश्ता कर लिया तुमने? ज़रा जल्दी से जाना और अपने हमसाए मीर बाकिर अली के घर उनसे सीध मालूम करने वाला आला तो लेकर आना। हाँ, पहले सलाम ज़रूर कर लेना। इतने में बाजार से मीखे आ गई। अरे अरे, मीखे देखकर भागकर कहाँ जा रहे हो? मैं सीढ़ी पर चढ़ूँगा तो रोशनी कौन दिखाएगा? ए लो, ज़रा जल्दी से तस्वीर लटकाने वाली सुतली लेकर आना। सुतली कहते हैं धागे को। बैठ न जाना वहाँ, जल्दी आ जाना। अब चचा जान सीढ़ी पर चढ़ गए और दीवार पर तस्वीर लगाने की मुनासिब जगह तलाश करने लगे। अरे सारे कहाँ चले गए? मिट्ठू, छटन, छीमे, मुझे तस्वीर कौन पकड़ाएगा? भाग गए सारे कामचोर कहीं के। छटन ने आकर चचा को तस्वीर पकड़ा दी। वो तस्वीर को मुख्तलिफ जाविये से पकड़कर देख ही रहे थे कि खराबी किस्मत से तस्वीर हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। उसका शीशा चकनाचूर हो गया। चचा छक्कन शर्मिंदा शर्मिंदा सी शक्ल बनाए सीढ़ी से उतर आए और शीशे की किरचियों का मुआयना करने लगे। इत्तफाक से शीशा उनकी उंगली में चुभ गया और खून बहना शुरू हो गया। ठहरें और बताएं चचा काम करते वक्त घर वालों से क्या रवैया इख्तियार करते। जवाब है चचा जान काम करते वक्त घर वालों को तिगनी का नाच नचा देते। सवाल नंबर 2, चच्ची ने तस्वीर दीवार पर टांगने को क्यों कहा। जवाब है चच्ची ने तस्वीर दीवार पर टांगने को इसलिए कहा कि घर में बच्चे थे, उनको डर था कि कहीं तस्वीर का शीशा टूट न जाए। सवाल नंबर 3, चचा छक्कन ने मीखें किस से मंगवाई। जवाब है चचा छक्कन ने मीखें पप्पू से मंगवाई। सवाल है तस्वीर का शीशा कैसे टूट गया। जवाब है चचा छक्कन के हाथ से तस्वीर छूटकर फर्श पर गिर गई, जिसकी वजह से तस्वीर का शीशा टूट गया। खून तो कम निकला मगर चचा नाच ज़्यादा रहे थे, तकलीफ से हाय हाय कर रहे थे। खून रोकने के लिए रुमाल की ज़रूरत थी। सबको रुमाल ढूंढने पर लगा दिया और ख़ुद उंगली पकड़कर कुर्सी पर जा बैठे। अब मंजर ये था कि चचा कुर्सी पर बैठे बड़बड़ कर रहे थे और घर भर रुमाल ढूंढ रहा था। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उसकी जेब में रुमाल है, चचा छक्कन ने कहा, मगर शेरवानी तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। अब सारे तो चचा की शेरवानी तलाश कर रहे हैं और चचा उन्हें अलकाबाद से नवाज रहे हैं। बोलते बोलते चचा कुर्सी से उठे तो क्या देखते हैं कि खुद ही शेरवानी के ऊपर बैठे थे। किसियाने होकर बोले, किसियाने होकर यानी शर्मिंदा होकर बोले, छोड़ो हमने खुद ही ढूंढ ली है, तुम्हारे सामने तो बैल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता।
पट्टी बंधने और नया शीशा लगकर आने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। अब दोबारा तस्वीर लगाने का मरहला शुरू हुआ। चचा सीढ़ी पर चढ़ गए। सारा घराना उनकी सीढ़ी के इर्द गिर्द खड़ा था। किसी के हाथ में तस्वीर, किसी के पास मीखें, किसी के पास सुतली और किसी के पास हथौड़ा था। 2 आदमी सीढ़ी पकड़े खड़े थे। चचा छक्कन ने हथौड़ा मांगा, दे दिया गया। कील मांगी, दे दी गई। चचा अभी हथौड़ा सीधा कर ही रहे थे कि कील नीचे जा गिरी। खिसियाने होकर बोले, अरे देखना कहाँ जा गिरी है। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल बैठे कील तलाश कर रहे हैं। चचा छक्कन सीढ़ी पर खड़े बड़बड़ा रहे हैं। 10-10 आंखें हैं, किसी को कील नजर नहीं आ रही। मैं होता तो कई मर्तबा ढूंढ चुका होता। कमबख्तों, क्या मैं पूरा दिन सीढ़ी पर ही खड़ा रहूंगा? कोई दूसरी कील ही दे दो। सबकी जान में जान आई, दूसरी कील दे दी गई। चचा मियाँ ने कील को मतलूबा जगह पर रखा और जोर से हथौड़े पर ज़रब लगाई। प्लस्तर नरम था। पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार के अंदर घुस गया। वो जगह तस्वीर लगाने के काबिल ना रही। अब चचा मियाँ ने जगह बदली, नई जगह पसंद की। सारा सामान वहाँ पहुँचाया गया और चचा फिर सीढ़ी पर चढ़ गए। काफ़ी देर तक दोनों दीवारों से फासला मापते रहे कि तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। नीचे खड़े सब घर वाले भी अलग अलग मशवरे दे रहे थे। इतनी बहस हो रही थी कि गोया लड़ाई हो रही हो। खुदा खुदा करके तस्वीर लगाने की जगह पसंद आई। कील पकड़ी, हथौड़ा बुलंद किया और मीख पर ज़रब लगाई। खुदा का करना निशाना खता हो गया। हथौड़ा सीधा हाथ के ऊपर जा लगा। एक तेज सी आवाज़ के साथ साथ हथौड़ा छूट गया, जो नीचे खड़े बच्चे के पाँव पर जा गिरा। बच्चे का रोना पिटना और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इस मौका पर चची जान भी आ पहुंची और बच्चे को संभालने के साथ चचा को खरी खरी सुनाने लगीं। कहने लगीं, अगर इसी किस्म के तमाशे करने हो तो मुझे पहले बता दिया करें, मैं बच्चों को लेकर घर से चली जाया करूंगी। चचा नादिम होकर कहने लगे, नादिम होकर यानी शर्मिंदा होकर, खामखा बात का पतंगड़ बना रही हो। क्या हो गया है? पतंगड़ बनाना यानी बात बिगाड़ना, बढ़ा कर बयान करना। किस बात के ताने दिए जा रहे हैं? अब रात होने वाली थी। तमाम बच्चे नींद और भूख से बेहाल खड़े थे। चचा एक मर्तबा फिर नए जज्बे के साथ तस्वीर लगाने सीढ़ी पर चढ़ गए। नए सिरे से जगह तलाश की गई, फासला मापा गया, सीध मापी गई और बिला आखिर तस्वीर लगी गई। वो भी इतनी टेढ़ी कि ऐसा लगता था अभी गिरी। दीवारों की ऐसी हालत हो रही थी जैसे निशानाबाजी होती रही हो। पूरे कमरे में जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। चचा के अलावा सब नींद से झूम रहे थे। चचा जान तस्वीर लगाने का मार्का सर करने के बाद सीढ़ी से उतरे तो सीधा गुड्डू के पाँव पर। गुड्डू चीख मारकर रो पड़ा। चचा छक्कन जरा सा परेशान हुए, मगर फिर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इस काम के लिए मिस्त्री बुलाया करते हैं। ठहरें और बताएं, पट्टी बंधने और तस्वीर को नया शीशा लगने में कितना वक्त लगा? जवाब है, पट्टी बंधने और तस्वीर को नया शीशा लगने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। सवाल नंबर 2, बच्चे को चोट कैसे लगी? जवाब है, हथौड़ा पाँव पर गिरने से बच्चे को चोट लगी। सवाल नंबर 3, चचा छक्कन ने तस्वीर टांगने के लिए क्या मांगा? जवाब है, चचा छक्कन ने तस्वीर टांगने के लिए मीखें, सीढ़ी, आला, सुतली और हथौड़ा मांगा। सवाल नंबर 4, चचा छक्कन सीढ़ी पर चढ़कर क्या करने लगे? जवाब है, चचा छक्कन सीढ़ी पर चढ़कर दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए मुनासिब जगह तलाश करने लगे। इस सबक से हमने सीखा कि अपना काम करते वक्त किसी दूसरे पर बोझ नहीं डालना चाहिए। काम करते वक्त हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, और काम करते वक्त एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें।